हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, यूर माई टीचर। बच्चों, उम्मीद करता हूँ घर पे हो आप बिल्कुल मौज में होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे जितने भी करवाए थे वो आपको सारे अच्छे से क्लियर हुए होंगे बेटा। आपने जमकर प्रैक्टिस भी की होगी उनकी। चलिए, आज बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं। और मैंने आप लोगों को कहा भी था कि ये आप खुद ट्राई करना, आपका हो जाएगा। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए एक बार मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं बेटा कि फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। कहते हैं फ्रॉम, आपके पास पॉइंट है बेटा, क्या क्या आपके पास -5 -2 एंड 3 एंड 2। आपके पास ये पॉइंट है, आपको बताना है इक्वी डिस्टेंस है। तो आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है आपको, वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए, मान लीजिए आपके पास पॉइंट ए है और ये बेटा आपका पॉइंट बी है। ए पॉइंट आपके पास क्या बेटा -5 -2 और बी पॉइंट आपके पास क्या है 3 और 2। कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। जो ये पॉइंट है किस पे बेटा, वाई एक्सिस पे है। जब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो आपको पेयर क्या लेके चलते हैं, एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0 और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, वाई रहेगी। तो मान लीजिए जो आपका ये पॉइंट है, ठीक है, 0 और वाई, ये आपका पॉइंट मान लीजिए सी है, जो ए से मान लीजिए 5 यूनिट का है, तो बेटा बी से भी कितना होगा, 5 यूनिट का होगा। यानी जो ये सी पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, किससे, ए से भी और बी से भी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, उसकी डिस्टेंस किन्हीं दो पॉइंट से क्या इक्वल इक्वल है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और मैंने कहा यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, तो जो ए बी की डिस्टेंस होगी वही किसकी डिस्टेंस होगी बेटा, आपकी ए सी की डिस्टेंस होगी। ये होता है इक्वी डिस्टेंस का मतलब। यानी जो ए पॉइंट है वो सी से भी उतना दूर है जितना बी से दूर है। क्लियर है। चलिए, अब आपको पता है कि अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो बेटा हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं। क्या लगाते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए सी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बेटा बी सी। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सेम इसमें भी ये लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, यहाँ पे ये x2 है, ये y2 है। तो सेम अब दूसरी बार लगा रहे हो तो वही आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब मान लीजिए आपका x3 हो गया और ये क्या होगा बेटा, आपका y3 होगा। तो आप यहाँ से क्या लगाओगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल कब होगा, जब आप कहते हैं कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट से आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए, अब बेटा इसके बाद x2 की वैल्यू क्या आपके पास 0, तो 0 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यानी 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर। y2 कितना आपका y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। x3 कितना आपका 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y3 आपके पास क्या बेटा 2 और y का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दीजिए, 0 में जब आप 5 को ऐड करते तो आपके पास क्या आएगा, 5 ही बन के आएगा। और बेटा 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 क्या होगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का स्क्वायर। तो 5 का 25 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 2 4y। सेम 3 3 9 प्लस 2 2 4 प्लस का वाई स्क्वायर एंड 2 2 4 और ये क्या जाएगा 4y। तो बेटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 25 और 4 29 प्लस का 4y इक्वल टू नोट 4, यहाँ से आपके पास कितना बनेगा बेटा 13 माइनस का 4y। ठीक है, जो 13 है उसको लेफ्ट में ले जाओ और जो 4y उसको राइट में ले आओ। तो क्या आएगा आपके पास 29 माइनस का 13 माइनस का 4y माइनस का 4y। तो 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1 इक्वल टू माइनस का 8y। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो 8 किस में आपका मल्टीप्लाई में लेफ्ट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा डिवाइड का। तो y क्या हो जाएगा 16 अपॉन माइनस का 8, 8 टू जा 16। तो बेटा जो y की वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगा माइनस का 2। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि बेटा आपके पास पॉइंट क्या क्या आएंगे, आपके पास पॉइंट होगा 0 और -2, ये आपके क्या आएंगे बेटा पॉइंट आएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है।
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या लगाना है बेटा, अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, क्योंकि 28 हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 क्या कहता है बेटा, आपके पास ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट बी, ठीक है, कहता है AB आपके पास कितना है बेटा, 24 सेंटीमीटर है, और जो BC आपका कितना है बेटा, आपके पास 7 सेंटीमीटर है। कहता है आपको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आपको साइन ए। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम अपना क्या करेंगे बेटा, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये आपकी क्या बन गई बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और जो 90 डिग्री का एंगल वो किस पे, आपका बी के ऊपर है, तो ये आपका बी हो गया, ये ए हो गया, और ये बेटा सी हो गया। कहता है AB की वैल्यू कितनी मेरे पास 24 है, और BC मेरे पास कितना है बेटा 7। अब साइन की बात करता है, किसकी बात करता है, साइन की। तो हमें पता है PBP तो बेटा साइन कब होता है, जब आपका साइन ए की बात करूँ तो आप क्या करोगे सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर तो आपके पास है, किसकी कमी है, एक हाइपोटेन्यूस की कमी है। तो हाइपोटेन्यूस हम क्या करेंगे बच्चों, निकालेंगे। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बेटा AC का स्क्वायर, AB कितना है तुम्हारे पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 576, और 7 का 49। तो 9 और 6 15, ठीक है, 9 और 6 15, कैरी 1, 7 और 4 11, 11 और 2 12, 11 और 1 12, और बेटा 625। यानी AC का स्क्वायर आपके पास 625 आया, तो AC कितना आ जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा। यानी आपको हाइपोटेन्यूस भी पता चल गया, और हमें कहीं चाहिए क्या, साइन ए, यानी एंगल ए की बात कर रहा है। तो ये आपका किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, आपका परपेंडिकुलर का। तो साइन ए की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, आपके पास BC है, और हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या AC। तो देन साइन ए क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास 7/25। ये आपका क्या हो बेटा, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो चुका है। चलिए बेटा, आज की जो क्लास होगी वो सारी की सारी आपकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर रहेगी, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा, कि आपके पास वैल्यू निकालनी है किसकी, 3 sin 30 डिग्री माइनस का 4 sin क्यूब 30 डिग्री। अब देखो यहाँ से दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर इसमें से क्या कर लीजिए, आप कॉमन निकाल लीजिए। देखिए जब मैं sin 30 की बात करता हूँ तो sin 30 आपका कितना होता है बेटा, 1/2 होता है। कितना होता है आपका, 1/2। तो पुट कर दीजिए 3 इंटू 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब है, यानी 1/2 का क्यूब। तो यहाँ से आपके पास क्या है बेटा, 3/2 4, और 1 का क्यूब 1, और फिर 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी आपका क्या है बेटा 3/2 माइनस का 1/2। डिनोमीटर आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 - 1 क्या आएगा बेटा 2/2। जब आप इसको कटिंग करेंगे तो आपके पास क्या बन के आएगा 1। तो आपके पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था 1 मार्क्स में। कहने का मतलब ये बेटा, जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके, उसमें 40 में से आपके 40 आने चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिस इतनी जमा दो आप। तो इट्स क्लियर, उम्मीद करूँ बेटा आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए अब बेटा बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको क्या चाहिए बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए। क्या चाहिए आपको, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। और कहता है कि हुज एरिया आपके पास कितना है बेटा 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपके पास एरिया गिवन है, और कहते हैं साथ के साथ आपको पाई की वैल्यू क्या चाहिए बेटा 3.14 चाहिए। क्या चाहिए आपको 3.14। तो कर दीजिए। आपको रेडियस चाहिए, आपके पास एरिया ऑलरेडी गिवन है। तो हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, आपका πr² होता है। और एरिया ऑफ सर्कल आपके पास ऑलरेडी गिवन कितना बेटा 314। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, और r² यानी रेडियस आपको चाहिए, ठीक है। ये किस में आपका मल्टीप्लाई में है, राइट की तरफ आ गया तो किसका हो जाएगा डिवाइड का। और एक काम और कर सकते हैं यहाँ से, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो ये डेसिमल में, तो इसको फ्रैक्शन में बना लो। तो क्या है बेटा 314 इक्वल टू 314/100 गुना r²। अब देखो ये चीज़ क्या होगी बेटा, पलट के आ जाएगी यहाँ पे। तो क्या लिखोगे 314 गुना 100 अपॉन 314 इक्वल टू r²। तो 314 से 314 कैंसिल हो गया आपका। तो आपके पास क्या बचेगा r² इक्वल टू 100। तो बेटा r की वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास कितना आएगा 10 आएगा। यानी जो आपके पास रेडियस होगी वो कितनी होगी बेटा, मेरे पास 10 होगी। कितनी होगी आपके पास 10 होगी। इस क्लियर। चलिए अब डिस्कस करते बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त था आपके, और आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी बेटा। अभी जो आपकी सीरीज चल रही है वो सारी की सारी आपकी चलेगी ऑब्जेक्टिव की चलेगी। देखिए
क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है आपसे कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कहता है बेटा कि आपके पास जो सुई की जो घड़ी है, कौन सी, जो मिनट वाली है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी, 14 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, उसकी रेडियस कितनी मेरे पास 14 सेंटीमीटर है। कहता है द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज़ 5 मिनट। मान लीजिए आपकी ये 1 पे है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि छोटी वाली मेरी 3 पे, यानी आपका जो टाइम है वो बन गया भाई 3:05 बच गई, बन रही है। और वो कितना एरिया कवर करती है बेटा, 5 मिनट पे, यानी 10 पे आ जाती है, यानी 3:10 हो गई। कितनी होगी बेटा, 3:10। ठीक है। तब आपसे कहता है कि वो 3 से यहाँ पे 2 पे आई है, यानी इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने 2, यानी यहाँ से अगर मैं कहता हूँ ये छोटी वाली सुई है, इसी के ऊपर ये बड़ी वाली सुई कहाँ पे बेटा आपकी, ये है। ठीक है, ये घंटे वाली सुई है, ये आपकी कौन सी सुई है बेटा, ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, तो जो ये मिनट वाली सुई है पहले 1 पे थी, फिर किस पे आ गई, आपकी 2 पे आ गई, यानी उसने कितना 5 मिनट का एरिया, मतलब 5 मिनट ली है। ठीक है, तो बेटा कहता है कि 5 मिनट जो उसने ली है मिनट वाली सुई ने, उसका एरिया कितना होगा, यानी आपसे कहता है कि आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। तो बेटा कुछ भी नहीं है आपका, ये क्या निकलेगा, आपका सेक्टर निकलेगा। क्या निकलेगा, सेक्टर। तो देखिए यहाँ से आपको पता है कि 60 मिनट के अंदर, क्या पता है बेटा आपको, 60 मिनट के अंदर आपका कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो 1 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहते हो सर 360/60, तो 6×6 = 36, यानी आपकी 6 डिग्री बन गई। और उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया बेटा, कितना एरिया ही वो, 5 मिनट, यानी 5 मिनट में कितना ट्रैवल करी बेटा, 6 डिग्री इंटू 5, यानी उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया बेटा, 30 डिग्री का क्या बनाया, एंगल। हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो क्या लिखेंगे, एरिया एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो देखो यहाँ से θ/360 गुना πr²। तो थीटा कितना बेटा आपके पास 30/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7, और रेडियस कितनी बेटा 14 × 14, तो 7 दूनी 14, यहाँ से कितना आएगा 12, और 2 6 की 12, फिर से तोड़ दीजिए इसको, 3 दूनी 6, 2 7 14, 22 की और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 154 आएगा, और 154/3 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। इट्स क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा भाई, इतने आसान क्वेश्चन है। अगर आप भी क्लियर नहीं होगा तो भाई नहीं होगा। चलिए भाई अब बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि देयर इज ए शीट ऑफ मेटल 48 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर मेजर। ठीक है, कहते हैं बेटा आपके पास कोई शीट है और वो किसकी, मेटल की है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ आपके पास। ठीक है, कि ये आपके पास एक बुक है, ठीक है, ये एक मेटल की बुक है, और कहता है कि जो इसकी लेंथ और जो ब्रेथ है, तो जो बेटा ये है, ये वाली साइड, ये आपकी ब्रेथ है कितनी है, 36 सेंटीमीटर है, और बेटा ये वाली आपकी क्या लेंथ है, और ये आपके पास कितनी बेटा 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहते हैं ए स्क्वेयर ऑफ द साइड 8 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ईच कॉर्नर। कहते हैं बेटा इस कॉर्नर से मैंने क्या कट किया, एक स्क्वेयर टाइप का क्या कट, स्क्वेयर क्या कर दिया, कट कर दिया। मान लीजिए यहाँ से मैंने एक स्क्वेयर टाइप यानी 8 सेंटीमीटर का क्या कर दिया बेटा, कट कर दिया। तो जो इसकी लेंथ भी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 8 सेंटीमीटर, तो हाइट जो होगी बेटा वो भी कितनी होगी मेरे पास, 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, स्क्वेयर में ये होता है, सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। अब देखना, जब मैंने लेंथ की बात की है तो एक कॉर्नर से मैंने 8 सेंटीमीटर कट कर दिया, तो बेटा सेकंड कॉर्नर से भी मैंने क्या किया, 8 सेंटीमीटर कट कर दिया। इस सेकंड कॉर्नर से भी मैंने क्या कर दिया, 8 सेंटीमीटर कट कर दिया। तो आपके पास अब रिमेनिंग लेंथ क्या बचेगी, आप 48 में से क्या करोगे कि आप ये वाला जो लेंथ थी ये माइनस कर दोगे, और बेटा जो ये वाली लेंथ थी ये माइनस कर दोगे, यानी 48 में से आप कितना माइनस करोगे, 16 माइनस कर दोगे, तो आपके पास एक लेंथ और बच जाएगी। ठीक है, फिर कहता है सेम ब्रेथ की बात करते हैं, जो उसकी विड्थ है, तो वह यहाँ से भी उसने कितना कम किया बेटा, 8 सेंटीमीटर कम किया। ईच कॉर्नर की बात करता है, और यहाँ से आपके पास मेटल की जो शीट है, शीट ऑफ मेटल है, वो आपके पास कितनी 36 है। तो बेटा अगर आप यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर कट कर रहे हो और यहाँ से भी आप 8 सेंटीमीटर कट कर रहे हो, तो 36 में से आप कितना माइनस करोगे, 16 माइनस करोगे, तो आपके पास कितना बचेगा बेटा, 0, यानी 20 बचेगा। ठीक है, और फिर आपसे कहता है कि आपको क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो आपको लेंथ पता चल गई, नई ब्रेथ पता चल गई, और हाइट तो आपको पता है कि कितनी सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इसलिए इस बुक का यूज किया गया है। तो अब मैं यहाँ से क्या कहता हूँ कि एक छोटा सा, एक हल्का सा डायग्राम ऐसे बनाता हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी मेटेलिक शीट है बेटा, और मैंने क्या कहा कि 8 सेंटीमीटर का कट कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर का, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर आपने यहाँ से कट कर लिया। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर आपने यहाँ से ऐसे कट कर लिया।
सेम 8 सेंटीमीटर यहाँ से कर लिया, सेम 8 सेंटीमीटर यहाँ से कर लिया। ये कुछ ज़्यादा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है ये जो आपकी लेंथ है वो आपके पास कितनी बेटा 48 सेंटीमीटर है, और जो आपकी ब्रेथ है वो कितनी बेटा आपके पास 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ बेटा कि अब जो बॉक्स है उसकी लेंथ कितनी बच जाएगी, और ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। तो यहाँ से हम कहते हैं बेटा बॉक्स विल हैव लेंथ, बॉक्स विल हैव लेंथ आपके पास क्या होगा बेटा 48 में से क्या माइनस कर दो 8, ठीक है, और बेटा प्लस का 8, यानी 48 में से आपको क्या माइनस करना है 16 माइनस करना है, तो आपके पास कितना आएगा 32 सेंटीमीटर, यानी रिमेनिंग लेंथ आ गई। अब सेम बात मैं किसकी कर दूंगा बेटा विड्थ की बात करूंगा, तो यहाँ से क्या कहता हूँ मैं बॉक्स विल हैव विड्थ। तो बेटा विड्थ की बात कर रहा हूँ, तो विड्थ आपके पास कितनी 36 है, तो 36 में से भी आप कितना माइनस करोगे 16 ही माइनस करोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 20 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी होगी अभी बताया था, हाइट आपके पास कितनी बेटा 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से उसने वॉल्यूम की बात की है, तो हम क्या क्या कहेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ आपके पास 32 है, ब्रेथ आपके पास 20 और मल्टीप्लाई 8, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बन के आते हैं बेटा 5120 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। सॉरी वॉल्यूम है तो किस में आएगा बेटा क्यूब में आएगा, किस में आएगा आपका क्यूब में, क्यूब यूनिट में आएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, कुछ नहीं करना आपको। देखिए अब डिस्कस करते बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहते हैं, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 34 आपसे कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर ऑफ 2.1 सेंटीमीटर रेडियस इज, कहता है बेटा कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर आपको क्या निकालना बेटा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालना है, कि जबकि आपके पास रेडियस जो है वो आपके पास कितनी बेटा 2.1 सेंटीमीटर। तो जो आपका मेंसुरेशन है ना, मेंसुरेशन की सारी आइडेंटिटीज को क्या कर लीजिए रिकॉल कर लीजिए अच्छे से, और आपका मेंसुरेशन से तो दिमाग हटा लेना भाई, आप आइडेंटिटी याद है तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा 4/3 पाई कितना होगा बेटा 22/7 आर क्यूब, रेडियस आपको पता है कितनी है 2.1 का क्यूब है, तो इसको क्या लिखोगे 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10, तो 7 3 21 3 1 3। तो बेटा यहाँ से आप क्या करना है यहाँ से कि आप 22 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 88 आएगा, और 21 कितना होता है बेटा 441, और डिवाइड किससे कर दो 1000 से कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब सेंटीमीटर में। ठीक है, कर सकते हो आप इतना, ये आपका काम रहेगा। चलिए अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, और ये क्वेश्चन शायद मैं करवा चुका हूँ या नहीं ये बोल चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं, एक मिनट, हाइट ऑफ एम नहीं, क्वेश्चन नंबर 35 नहीं करवाया है, ये आपके जो सब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन थे उसमें भी नहीं आया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहते हैं बेटा, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कहता है ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग, भाई 3 मीटर क्या है वो खोदा है, डायमीटर उसका 3 मीटर है, और बेटा जो डीप है कितना गहरा है बेटा वो 14 मीटर गहरा है। कहता है द अर्थ टेकन आउट इट इज फैलाई जाती है बेटा इवनली ऑल अराउंड इट टू ए विड्थ ऑफ 4 मीटर टू फॉर्म ऑफ एन एम्बैंकमेंट, एक चबूतरे की तरह उसको फैलाया जाता है। और कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। देखिए पहले फिगर को समझिए, फिगर अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई तो क्वेश्चन भी आपका आराम से क्या हो जाएगा बेटा क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है एक कुआं है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना मीटर 3 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ जो इसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी बेटा मेरे पास 3/2 होगी। ठीक है, अब कहता है कि जो ये कुआं है उसकी गहराई कितनी बेटा 14 मीटर है, अच्छी बात है। कहते जो मिट्टी निकाली है
उसको मैं इसके चारों तरफ फैलाता हूँ, इसके चारों तरफ। और किस शेप में बेटा, एक सर्कुलर शेप में ऐसे फैलाता हूँ, ऐसे फैला दिया। और ऐसे फैलाता जाऊँ तो बेटा इसकी कोई ना कोई तो हाइट निकलेगी भाई, कोई ना कोई तो हाइट निकलेगी। ये हाइट निकल आई। कहता है कि जो आपने मिट्टी फैलाई है उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई, वो कितनी मीटर चौड़ी बेटा, 4 मीटर चौड़ी है। कितनी मीटर चौड़ी है, 4 मीटर। तो अब यहाँ से क्वेश्चन समझना भाई, मैं क्या कहूँगा कि वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू किसके बराबर हो बेटा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, तो देखना यहाँ से मैंने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, अर्थ टेकन आउट, अर्थ टेकन आउट, ठीक है, किसके बराबर होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। देखिए ये भी आपके पास सिलेंडर है और ऊपर वाला भी आपके पास सिलेंडर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, ठीक है, पाई। अब देखो बेटा, अगर मैं इस जो आपने मिट्टी बाहर डाली थी, फैलाई थी, जो एक चबूतरा बनाया है, अगर मैं उसकी रेडियस की बात करता हूँ, उसने चौड़ाई तो दे दी आपके पास 4 मीटर है, पर रेडियस का जिक्र नहीं किया है। किसका जिक्र नहीं किया बेटा, रेडियस का। तो जो रेडियस होगी उसकी, तो क्या कहोगे, उसकी जो कैपिटल आर होगी भाई, 3/2 में कितना ऐड कर दो आप, 4 ऐड कर दो ना, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी 11/2। जो उसकी रेडियस होगी वो कितनी होगी बेटा, 11/2 होगी। तो यहाँ से क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस का स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल पाई आर स्क्वायर एच। अब देखना यहाँ से, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, यहाँ से आप क्या कॉमन ले लीजिए बेटा, आपका पाई और एच कॉमन ले लीजिए, आपके पास क्या आएगा अंदर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल वाला। क्यों आया, क्योंकि बेटा ये वाला चीज़ तो मेरे, ये वाला जो रेडियस है वो तो काउंट हो नहीं रहा, इंक्लूड हो नहीं रहा, पर जो मिट्टी डल रही है उसके बाहर और बाहर डल रही है। तो हम क्या कहेंगे कि इस कंप्लीट रेडियस में से, इस कंप्लीट वॉल्यूम में से, सिलेंडर के में से अगर ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास रिमेनिंग वाला ही बचेगा। मेरे पास क्या बचेगा, रिमेनिंग वाला ही बचेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये जो वॉल्यूम निकलेगा उसको एक सर्कुलर रिंग है आपकी, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल वाला, कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दो, वो भी कर सकते हो, या फिर ये वाला भी कर सकते हो। देखो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। अब मैं जब वायल की बात करता हूँ, कोई की बात करता हूँ, तो आपके पास रेडियस कितनी बेटा, 3/2। तो क्या लिखोगे, 3/2 का स्क्वेयर, और हाइट भी पता आपको कितने बेटा, 14 है, इक्वल टू, इसकी हाइट हमें निकालनी है। आर आपको पता है कैपिटल आर कितने बेटा, 11/2 का स्क्वेयर, और स्मॉल आर कितना बेटा आपके पास, 3/2 का स्क्वेयर। देखो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ बेटा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो यहाँ से 3 3 9 और 2 2 4, यानी आपके पास आ गया 9/4 गुना 14 इक्वल टू एच। यहाँ से लगाओ बेटा 11/2 माइनस का 3/2, और आपके पास क्या हो जाएगा, 11/2 जमा 3/2। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। अगर यहाँ तक क्लियर आपका, तो अभी मैंने बताया आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है 9/4 मल्टीप्लाई का 14 इक्वल टू एच, क्या था बेटा, 11/2 माइनस का 3/2, और आपके पास क्या था बेटा, 11/2 जमा का 3/2। लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। 9/4 इंटू 14, सिंपल है, सिंपल तरीका करवा रहा हूँ भाई। 11 में से 3 गए 12, नहीं सॉरी 8, 8 और 3 11 ही होते हैं। तो 8/2 मल्टीप्लाई 11 में 3 ऐड किए तो कितना है बेटा, 14, 14/2। तो 2 चौके 8, और यहाँ से 2 7 14। तो आपके पास कितना बनेगा बेटा, 4 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 28 बनेगा। तो 9/4 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई एच। आपको एच चाहिए, 28 किस में, मल्टीप्लाई में, लेफ्ट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो 9/4 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 28 इक्वल टू एच। तो यहाँ से कटिंग कर दीजिए, क्या होगा, 2 2 जा 4, देन 2 7 जा 14, और 7 चौके 28, यानी एच जो आएगा आपका कितना है बेटा, 9/8 आएगा। और इसकी कटिंग कर दीजिए, क्या आएगा, 1.125 मीटर। ये आपका क्या होगा बेटा, हाइट होगी। ये आपकी क्या होगी बेटा, हाइट होगी। ये जो आपका क्वेश्चन था, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर उसने किस में पूछ रखा है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ रखा है। किस में पूछ रखा है बेटा, उसने 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ रखा है। अगर ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आता है तो मैं इसको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये मैं आपको अभी करवा चुका हूँ। इट्स क्लियर। चलिए, अगर क्लियर हो चुका है तो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन सच एन इवेंट कॉल्ड। भाई कोई घटना घटित होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। पर लिख देता हूँ मैं, क्या कहता है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
दैट इज सर्टेन, दैट इज सर्टेन हैपन। भाई जो घटना घटती है, टू हैपन, ठीक है, इज सच एज इवेंट इज कॉल्ड, भाई जो घटना घटती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 1 होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, श्योर इवेंट, या फिर ये भी कह सकते हो आप क्या, पॉसिबल इवेंट। क्या कह सकते हो आप, पॉसिबल इवेंट। क्लियर है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कहते हैं बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आपके पास ऑप्शन है बेटा, आपको बताना है कि कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। भाई किसी इवेंट की ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। देखिए आपके पास ऑप्शन है बेटा, एक है 2/3, दूसरा ऑप्शन आपके पास -1.5, और तीसरा ऑप्शन है बेटा 15%, और बेटा जो डी ऑप्शन है आपके पास है 0.7। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, कोई घटना घटती है, वो किसकी संभावना होती है बेटा, वो 0 से बड़ी, ठीक है, और 1 से क्या होती है बेटा, छोटी होती है। क्या होती है आपकी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, ठीक है। वो क्या हो जाता है बेटा, कई बार 0 के बराबर भी हो जाता है और 1 के बराबर भी हो जाता है। इट्स क्लियर। अब देखो यहाँ से 2/3 है तो आपका पॉइंटों में आएगा 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 15% है तो यानी 15/100, इसको क्या लिख दोगे, 0.15 कह दोगे, ठीक है। और यहाँ से बेटा जो प्रोबेबिलिटी होगी 0 से बड़ी और 1 से छोटी और 1 के बराबर, ठीक है। जब 0 से छोटी तो होगी नहीं, 0 से बड़ी होगी, हाँ। और बेटा अब यहाँ पे नेगेटिव है तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या था आपका नेगेटिव, तो यहाँ से बेटा कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होगा आपका, -1.5। क्या होगा आपका, -1.5। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि बाई थ्रो ए डाइस वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। आपसे कहते हैं बेटा बाई थ्रो ए डाइस, बाई थ्रो ए डाई वंस, आपने एक डाइस को एक बार फेंका तो कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। भाई 4 से बड़ा होना चाहिए। जब आप एक डाइस को फेंकते हैं तो बेटा टोटल आउटकम क्या होता है आपके पास, टोटल आउटकम 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। उसने क्या कहा बेटा, पॉसिबल आउटकम क्या होने चाहिए आपके पास, पॉसिबल आउटकम कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 4। भाई 4 से बड़ा तो क्या आएगा, 5 और 6 आएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी कि नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, तो टोटल कितने आपके पास, 2/6 यानी 1/3, 1/3। ये आपको क्या हो जाएगी बेटा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहते हैं कि फाइंड द मीन। आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। आपके पास एक्स है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, एक्स क्या है 10, 3, 15, 10 और 20, 25, 25, 7 और बेटा 35 और आपका 5, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, एक्स से आपके पास एफ है तो मैं क्या करता हूँ बेटा, एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई कर दो, 10 या 30, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा बेटा 150, 25 दूनी 50 यानी यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। और 7 5 35 और 7 दूनी 14, 14 3 17, 175, पापा 25, 5 15, 15 और 2 17, 175। इनका क्या कर दो आप, सम कर दो, ठीक है। इनका क्या कर दो, सम कर दो, और इस एफ आई का क्या कर दो, सम कर दो। मान लीजिए आपका ये एक्स आया और ये आपका क्या है, आपको क्या करना है यहाँ से कि देखो बच्चों, अब एफ आई एक्स आई आ गया तो आप हम आपको फॉर्मूला पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, और बेटा क्या होता है समेशन एफ आई। तो आपके पास ये एफ आई और ये आपका क्या बेटा एफ आई इंटू एक्स आई है, तो इस सभी को ऐड कीजिए। देखिए 500, 600, 700, 800, ठीक है। 800 में 30 830 और 830, 75 75 और ऐड कीजिए तो आपके पास टोटल जो बन के आएगा वो आपके पास बन गया बेटा 1030 बन के आएगा। क्या बन के आएगा आपके पास 1030। और सेम जब आप इस समेशन एफ आई को ऐड करते हो तो आपके पास क्या बन के आता है बेटा 50 बन के आता है। एक बार आप भी चेक कर लीजिए। तो 103/50, 10 से 10 कैंसिल बेटा, 103 को 5 से भाग करो तो 5 दूनी 10
नहीं जानेगा 0 और 5 अंक 30। जो आपका मीन आएगा वो आपके पास कितना आएगा बेटा 20.6 आएगा। कितना आएगा आपके पास 20.6। ये आपका क्या बेटा आंसर है। और इस सेट फर्स्ट का मॉक टेस्ट फर्स्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड। तो बेटा जब भी हम मोड या मीडियन निकालते हैं तो हमेशा एक बात याद रखिए, जो आपके पास डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। किस में अरेंज कीजिए? आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो मैं डाटा लिख रहा हूँ, आपके पास क्या है 10, 8, 16, 10, 16, 13, 10, 19, 9 और 10। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा 8 आएगा। 8 आपका एक बार ही है। फिर 9 आएगा, 9 भी आपका एक बार है। फिर क्या आएगा आपके पास 10 आएगा। तो 10 देखिए कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो 2, 3 और 4। फिर आपके बाद क्या बेटा 13 है, एक बार ही है। 16 आपके पास दो बार है। और फिर आपके पास क्या बेटा 19 है। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किसका हो रहा है? आपका 10 का हो रहा है। किसका हो रहा है बेटा 10 का। तो आपका मोड क्या हो जाएगा? आपका मोड 10 हो जाएगा। क्या जो बेटा आपका 10, यानी जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन होगा वही आपका क्या होगा बेटा मोड होगा। वही आपका क्या होगा मोड होगा। तो आज ये था आपका मॉक टेस्ट फर्स्ट के जितने भी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, अभी इसी के साथ हम क्या करते हैं बेटा, जो आपका सेकंड होगा उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, अपने सब्जेक्टिव वाले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि आपका मॉक टेस्ट जो सेकंड होगा उसके क्या चलेंगे बेटा, आपके ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि 1771, ठीक है, एज प्रोडक्ट